बच्चों, आपने सुना होगा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पर परिश्रम के साथ साथ किसी बात की जानकारी होने के साथ साथ, किसी कार्य में कुशलता होने के साथ साथ एक चीज़ और ज़रूरी है जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमें सफल बनाती है। वो है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास यानी अपने ऊपर विश्वास कितना ज़रूरी है, वो हमें सफल होने में किस तरह सहायक होता है, वो आज हम पढ़ेंगे इस पाठ के माध्यम से, जो मैं आपकी हिंदी की टीचर चित्रा बंसल आपको आपकी हिंदी की पुस्तक उल्लास से पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मतलब अपने ऊपर विश्वास, भरोसा। चलिए एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, बोल बोल कर पढ़िए। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज? क्यों, ऐसी उसमें क्या बात है? महाराज, उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। पछाड़ देता है मतलब हरा देता है। सुग्रीव ने राम से अपने भाई बाली के संबंध में यह बात कही थी और यह बात इतनी पक्की थी कि राम भी बाली के सामने आकर नहीं लड़े और उसे पेड़ की आड़ से ही उन्होंने निशाना बनाया। यानी राम भगवान भी बाली के सामने आकर उससे लड़ाई नहीं की उन्होंने, बल्कि पेड़ की ओट में से उन्होंने बाली पर वार किया था। क्यों? क्योंकि बाली के भाई सुग्रीव ने उन्हें बताया था कि जो बाली के सामने आता है उसकी आधी ताकत बाली के अंदर चली जाती है और फिर वो उसे हरा देता है। दूसरे की, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति का जो वरदान बाली को प्राप्त था, वह हम सबको भी प्राप्त है। पर दुर्भाग्य यह है कि हमने कभी उसका उपयोग ही नहीं किया। इसलिए विरोधी हमें पीटते रहे हैं और हम पीटने को अनिवार्य समझकर पिटते रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्र बात है, अनोखी बात है कि यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि हम सबके अंदर है वो वरदान, हम सबको मिला हुआ है कि अगर कोई हमारे सामने आए तो उसकी आधी ताकत हमारे अंदर आ सकती है। पर हमें इस बात का ज्ञान नहीं है, हम इस बात को जानते नहीं हैं और हमने कभी ऐसा किया नहीं है, इसका प्रयोग नहीं किया। सच बात यह है कि जब कोई विरोधी हमारे सामने आता है तो हम अपनी आत्महीनता से, मतलब अपने आप को पहले ही कमजोर समझ लेते हैं, कायरता से और कुसंस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तौले बिना ही उसे अपने से अधिक शक्तिशाली मान लेते हैं। बस यही मानना हमारी शक्ति को आधी कर देता है और वह आधी शक्ति हमारे विरोधी को इस अर्थ में प्राप्त हो जाती है कि हम उससे आधे रह जाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिए कि जिस तरह सुग्रीव ने बताया कि बाली को यह वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने जाएगा उसे उसकी आधी ताकत मिल जाएगी, तो इसका वास्तव में अर्थ यह है कि यदि हम अपने विरोधी के सामने घबरा जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, कायर हो जाएंगे, तो समझो हमारी आधी शक्ति तो चली गई। और जब हमारी आधी शक्ति चली गई और विरोधी को इस बात का एहसास हो जाता है कि हम डर गए हैं, घबरा गए हैं, तो उसकी ताकत बढ़ जाती है। तो यानी उसकी ताकत तो दोगुनी हो गई और हमारी आधी हो गई। तो ये सारा जो खेल है, ये जो बात है, वो हमारे आत्मविश्वास की कमी की है। जिसे अपने ऊपर विश्वास नहीं होता, अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता, वह दूसरे के सामने खुद ब खुद हार मान जाता है, कमजोर पड़ जाता है। हम में आत्मविश्वास हो तो उससे हम विरोधी को आत्महीन कर सकते हैं, उसकी आधी शक्ति अपने में ले सकते हैं। आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन है दुविधा, यानी निर्णय न ले पाने की स्थिति। क्योंकि दुविधा एकाग्रता को नष्ट कर देती है, आदमी की शक्ति को बांट देती है। एकाग्रता मतलब एक
विचार पर या एक कार्य पर के ध्यान केंद्रित करना, कंसंट्रेशन। जब हम दुविधा में होते हैं कि ये करें या वो करें, यह ठीक है या नहीं, तो हम एकाग्रता के साथ वो कार्य नहीं कर पाते। बस वह आधा इधर और आधा उधर इस तरह खंडित हो जाता है। खंडित मतलब टूट जाता है, बिखर जाता है, यानी हमारी ताकत भी फिर हमारे विचारों के साथ बिखर जाती है। मेरे एक मित्र अपनी पत्नी के साथ जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। बात करते करते पत्नी सो गई। वे उपन्यास पढ़ने लगे। अचानक उन्हें लगा कि सामने से भेड़िया चला आ रहा है उन्हीं की तरफ। भेड़िया एक खूंखार जानवर, खूंखार मतलब जंगली, खतरनाक। वे इतने घबरा गए कि पत्नी को सोता छोड़कर ही भाग खड़े हुए। भाग्य से कुछ दूर ही उन्हें एक बंदूकधारी सज्जन मिल गए। वे उनके पैरों में गिर पड़े। मेरी पत्नी को बचाइए, भेड़िया उसे खा जाएगा, वे गिड़गिड़ाए। शिकारी दौड़ा दौड़ा उनके साथ पेड़ के पास आया तो उनकी पत्नी यथापूर्व सो रही थी। यथापूर्व मतलब पहले की तरह सो रही थी, और भेड़िया उसके पास रखी टोकरी में मुंह डाले पूरियां खा रहा था। कहाँ है भेड़िया? शिकारी ने बंदूक साधते हुए पूछा। वे कांपते हुए बोले, वह है तो सामने। शिकारी बहुत जोर से हंस पड़ा। भले मानस, वह बेचारा कुत्ता है। क्या बात हुई है? वही कि भय ने उन्हें आत्मविश्वास हीन कर दिया। यानी वो इतना घबरा गए उस कुत्ते को देखकर कि उस घबराहट में उनका आत्मविश्वास चला गया, उनकी समझ भी आधी हो गई और उन्होंने उस कुत्ते को ही भेड़िया समझ लिया। कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम कार्य यही किया कि पांडवों को उन्होंने आत्मविश्वास से भर दिया। सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा, बेहतरीन। तो देखिए, एक तरफ पूरी कौरव सेना थी और एक तरफ 5 पांडव थे, फिर भी उनकी जीत हुई। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने उन्हें आत्मविश्वास से भर दिया था। वे अपने कार्य के महत्व को समझते थे, तभी तो पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अर्जुन से कहा था, परेशान मत हो, युद्ध कर, तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजय पाएगा। तो कृष्ण का यही कर्तव्य था कि वह जो उनके शरण में आया है वह उसे आत्मविश्वास से भर दें, और वो अपना कर्तव्य भली भांति निभाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब ICS की प्रतियोगिता में बैठे तो अंग्रेजी परीक्षक ने पूरी तेजी से घूमते हुए बिजली के पंखे की ओर इशारा कर उनसे पूछा, क्या इसकी पंखुड़ियां गिनी जा सकती हैं? सुभाष बाबू ने झट से पंखा बंद कर दिया और बोले, जी हाँ, सुगमता के साथ। यानी सुभाष बाबू ने कितनी चतुराई के साथ उस समय अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कितनी समझदारी से उनकी बात का जवाब दिया। उन्होंने तो तेजी से घूमते हुए पंखे की पंखुड़ियां पूछी थी कि गिनी जा सकती हैं या नहीं, तो उन्होंने पंखा बंद किया और कहा कि सुगमता से, यानी आसानी से गिनी जा सकती हैं। परीक्षक प्रसन्न हो गया, पर उसने उन्हें एक बार और कसौटी पर कसा, यानी कि एक बार फिर उनकी बुद्धिमत्ता की, समझदारी की जांच की। उसने अपनी अंगूठी उनके सामने रखकर पूछा, क्या इसमें से सुभाष चंद्र बोस पास हो सकता है? सुभाष बाबू ने अपने नाम का विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा, जी, इस तरह। तो यह है अटूट आत्मविश्वास, यानी कि ये सब बातें वही कर सकता है जिसके अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हो। यदि ऐसा नहीं होगा तो वो इंसान, यदि आत्मविश्वास ही नहीं होगा तो व्यक्ति घबरा जाएगा और सरल से सरल प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाएगा। इसके अभाव में यदि वह घबरा जाते और ऊट पटांग जवाब देते तो फेल हो जाते। दूसरे हमारी क्षमता का विश्वास करें और हमारी सफलता को निश्चित मानें। इसके लिए आवश्यक शर्त यह है कि हमारा अपनी क्षमता और सफलता में अखंड विश्वास हो।
यानी पहले हम अपने ऊपर विश्वास करें, तभी तो दूसरे हम पर विश्वास कर पाएंगे। हमारे भीतर उगा भय, शंका और अधैर्य ऐसे डायनामाइट हैं जो हमारे प्रति दूसरों के विश्वास को खंडित कर देते हैं। हमारे विद्यालय में, जो नगर से दूर जंगल में था, 14 वर्ष का एक बालक अपने घर से अकेला पढ़ने आया करता था। कुछ महीने बाद दूसरा बालक भी उसके साथ आने लगा। वह दूसरा बालक बहुत डरपोक था। वह उसे भूतों और चोरों की कहानियां सुनाया करता था। इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि पहला बालक भी डरपोक हो गया और वे दोनों मेरी प्रतीक्षा करते रहते कि मैं चलूं तो वो भी मेरे साथ चलें। यानी एक व्यक्ति यदि आत्मविश्वास से हीन हो, डरपोक हो, दब्बू हो, तो वो अपने साथी को भी ऐसा ही बना सकता है। तो सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहां अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो तो वहां से उठ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। यानी जहां आपकी बात को समझने वाला कोई नहीं है, जिस माहौल से, जिस वातावरण से, जिन लोगों के बीच आपके आत्मगौरव को ठेस पहुंचती है, वह खंडित होता है, तो बेहतर है कि आप वहां से उठ जाएं। अनुभववाणी है, मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता, अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा, जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। यानी ऐसा विश्वास करना, ऐसा मानना बहुत जरूरी है और हमारे हित में होता है। बहुत से मनुष्य यह सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ? यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। अविचल मतलब जो विचलित न हो, यानी हमारे मन में सदा विश्वास बना रहे, श्रद्धा बनी रहे, तभी हमारी सफलता निश्चित होती है। यदि हम शंका में जीते रहेंगे, मन में ये संदेह रहेगा कि हम सफल होंगे या नहीं, या शंका ही बनी रहेगी, तो फिर सफलता हमसे दूर होती चली जाएगी। क्या मैं अभागा हूं? क्या मैं भाग्यवान हूं? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता। यानी अपने आप को अभागा या भाग्यवान बनाना ये हमारे ही हाथों में होता है, हमारी सोच पर निर्भर करता है। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर बढ़ते रहिए। जीवन में उतार भी हैं और चढ़ाव भी। जो लोग हमेशा उतार की ही बात सोचते हैं, वे उन लोगों की तरह हैं जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। यानी जिस तरफ आप सोचेंगे, जैसी आपकी सोच रहेगी, जिस माहौल से आप निकलना चाहेंगे नहीं, तो फिर आपको तो वही सच्चाई लगेगी। आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ यही सच है। जन्म से अंधी बहरी पर विचारक और लेखिका के रूप में विश्वविख्यात हेलेन केलर की यह सूक्ति सदा याद रखिए कि सुख का एक द्वार बंद होने पर
तुरंत दूसरा खुल जाता है। लेकिन कई बार हम उस बंद द्वार की ओर इतनी तल्लीनता से ताकते रहते हैं कि हमारे लिए जो द्वार खोल दिया गया है हम उसे देख ही नहीं पाते। कहने का अर्थ यह है कि अगर एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा अवश्य खुलता है, पर हमारा ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है। हम उसी बंद दरवाजे की ओर देख देख कर निराश और दुखी होते रहते हैं। युद्ध में वे विजयी नहीं होते जो खंदक खाइयों को ताकते झांकते हैं। विजय माला पड़ती है उनके गले जो अपनी संपूर्ण शक्ति को तोलकर छलांग लगाते हैं, खतरों से खेलते हैं। यानी जो युद्ध भूमि में उतर जाए तो फिर उसे सामने की बाधाओं, खाइयों, जंजीरों को, रुकावटों को ही नहीं देखना चाहिए, बल्कि संभावनाओं को देखना चाहिए। पूरी ताकत से प्रयत्न करना चाहिए, तभी विजय प्राप्त होती है। जीवन के इस अनुभव को कभी मत भूलिए। जो हड़बड़ा के रह गया वह रह गया इधर, जिसने लगाई एड़ वो खंदक के पार था। यानी जो घबरा जाता है वही पीछे रह जाता है। जो हर परिस्थिति में छलांग लगाता है यानी अपनी पूरी ताकत लगाता है, विजय उसी को मिलती है। तो देखा आपने बच्चों, आत्मविश्वास से कितनी ताकत मिलती है। अगर हमारे अंदर कोई थोड़ी सी कमी है भी, पर आत्मविश्वास भरपूर है, तो हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। अगर हम सब कुछ आते हुए भी विश्वास न रखें अपने ऊपर, तो फिर हमारा प्रयास सफल नहीं हो सकता। तो जो भी काम करें पूरे विश्वास के साथ करें, अपने आत्मविश्वास को कभी भी कमजोर ना होने दें।